गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज हम देखेंगे कि इंडिया की जो लोकेशन है वर्ल्ड में वो कैसी है। द इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। भारत का जो भूभाग है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में स्थित है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया का जो भूभाग है वो एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण का विस्तार है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट, अगर हम यहाँ पर रूट की बात करें, विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, जो यूरोप की कंट्रीज को वेस्ट में जोड़ता है, एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया की कंट्रीज को जोड़ता है, प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, जो भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। नोट दैट द डेक्कन प्लेट्यू protrudes into Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast, and with the Southeast and East Asia from the eastern coast. भारत को अगर हम देखते हैं दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण का पठार हिंद महासागर में से ऊपर फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से जो सबसे पास के संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में भी किसी प्रकार की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। No other country has a long coastline on Indian Ocean as India has, and indeed India's eminent position in the Indian Ocean, which justify the naming of an ocean after it. तो हिंद महासागर में जो देश की तटीय सीमा है, यानी कि जो कोस्टल बाउंड्री है, भारत जैसी नहीं है। तो भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम, यानी कि ओशियन का नाम इसके नाम पर रखा गया है। आप सबको पता है भाई, ये इंडियन ओशियन का जो नाम है वो इंडिया के नाम पर रखा गया है, जो इसको जस्टिफाई करता है। Since the opening of the Suez Canal in 1969, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. जैसे वही स्वेज कैनल 1869 में बनाई गई थी, तो भारत और यूरोप का जो डिस्टेंस था वो 7,000 किलोमीटर कम हो गया था। फर्स्ट वीडियो में हमने ये ग्राफ देखा था कि किस प्रकार इंडिया क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर आता है। अब यहाँ पर जो मैप है उसको बड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस मैप पे आपको लोकेशन का पता चलेगा कि किस प्रकार ईस्ट से वेस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का फैलाव है। सबसे पहले यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देखेंगे। उसके बाद आप गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट देखेंगे। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार गुजरात में जो सनराइज है वो 2 घंटे लेट होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जल्दी होता है। अगर बेटा यहाँ पर हम 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि 29 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आपको पता है कि जब 5 से अबो कोई डिजिट हो जाती है तो उसमें एक नंबर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर नियर अबाउट हमारा 30 डिग्री हो जाता है। जब 30 डिग्री हमारी अप्रोक्स ये डिग्री आ गया है कि 30 डिग्री हमारा ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ये विस्तार है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर 97 डिग्री 25 में से जब माइनस करते हैं तो आप देख रहे हो कि 30 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा जब 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर पहुंचते हैं, जब सनलाइट 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर पहुंचती है तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि 1 डिग्री से दूसरी पर पहुंचने में 4 मिनट लग जाती है।
ऐसे ही फिर अगली डिग्री पे पहुंचने में 4 मिनट लगी, फिर उससे अगली पे पहुंचने में 4 मिनट लगी। तो इस प्रकार हमारे पास आ गई 30 डिग्री। 97 में से जब 68 को माइनस करते हैं 29 डिग्री समथिंग आता है, मैं बता चुकी हूँ। तो हम अप्रोक्स लगा लेंगे 30 डिग्री। जब हम 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री से दूसरी पर जाने में बता दिया मैंने आपको 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 30 डिग्री पर जाने में सनलाइट को कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर टाइम लगेगा भाई 120 मिनट। तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 120, अब इसको घंटों में डिवाइड करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे। जब 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आवर्स आ जाएगा। तो जब अरुणाचल प्रदेश में मान लो 7 बजे सूरज निकलता है, तो गुजरात में जाते जाते 9 बज जाएंगे और हमारी घड़ियां हैं वो टाइम सेम दिखाएंगे। बस ये सनराइज का, उगने का जो टाइम है उसमें डिफरेंस आएगा, घड़ियों में डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर बेटा आपको नेपाल से ऊपर, यहाँ ये क्रॉस कर रहा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ये टाइम लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट बताया है कि यहाँ से हमने इंडिया का जो पूरा टाइम लिया है, ताकि क्योंकि ये बिल्कुल बीच में आता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, तो इसीलिए इंडिया में एक ही टाइम जोन है। हम अब नॉर्थ से साउथ में देखते हैं कि किस प्रकार भारत का फैलाव है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। 80 डिग्री 4 मिनट ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, वो लेटिट्यूडनल था। अब लॉन्गिट्यूडनल में हम देखते हैं यहाँ पर कि 8 डिग्री 4 मिनट तक ये भारत है जो फैला हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार जो अंतर है वो आया है। यहाँ पर लोकेशन बेटा आपको दिखाई गई है पूरे वर्ल्ड में, तो किस प्रकार भारत का बड़ा ही अच्छा इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि भारत जो है वो समुद्री रास्ते से भी और वैसे रास्ते से भी व्यापार कर सकता है। India's contact with the world have continued through age, but her relationship through the land route are much older than her maritime कांटेक्ट। तो इंडिया के जो कांटेक्ट हम वर्ल्ड से वो पहले भी थे बेटा, पहले युगों से थे, परंतु उसका जो रिलेशन है वो लैंड रूट से ज़्यादा था, ज़्यादा पुराना है, जबकि समुद्री रास्ते से। द वेरियस passes across the mountain in the north have provide passages to the ancient traveler। तो बहुत सारे passes होते हैं बेटा, दर्रे। तो माउंटेन एरिया से जब नॉर्थ भाग से होकर वो जाते थे तो बहुत सारे यहाँ पर दर्रे होते थे, जिससे एंशियंट मतलब प्राचीन ट्रैवलर, यात्री है जो यात्रा करते थे। वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जबकि जो ओशियन है काफी लंबे समय तक जो इंट्रैक्शन था वो रिस्ट्रिक्टेड था, ज्यादा नहीं फैला था। These routes have contributed in the exchange of idea and commodities since ancient time। तो इसी रूट होता बेटा रास्ता, तो इसी रास्ते से आइडिया, कमोडिटी होता सामान का एक्सचेंज होता था पुराने समय में। द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण, जो विचार थे उपनिषद के, रामायण के, जो स्टोरी थी पंचतंत्र की, छोटी छोटी कहानियां हम बचपन में सुनते थे। द इंडियन न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम, इंडिया का जो न्यूमरल और डेसिमल सिस्टम है, दशमलव जिसे कहा जाता है, दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी वर्ल्ड के बहुत सारे भागों में पहुंचा था। द स्पाइसेस मसलिन, स्पाइसेस होता है बेटा मसाले, मसलिन होता है मलमल का जो कपड़ा था। एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री, तो जो मर्चेंट होते थे वो अलग अलग देशों में इन्हें लेके जाते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, तो अगर हम यहाँ पर यूनानी जो स्थापत्य कला जिसे हिंदी में कहा जाता है, और आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, और जो पश्चिम एशिया की वास्तुकला है, उनको आज के टाइम में हम मिनी माइनरेट्स जो वेस्ट एशिया का है उसे हम कंट्री के अलग अलग भागों में देख सकते हैं। तो बेटा जो डोम स्टाइल है इसको आप देख सकते हो। आजकल के जो किचन बनते हैं वो जो गोलाई में बनाए जाते हैं, ये उसी का एग्जाम्पल है। इंडियाज नेबर्स, अब आपको
पढ़ाएंगे कि इंडिया के कौन कौन पड़ोसी देश हैं। India's occupy an important strategic position in South Asia. इंडिया ने एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति प्राप्त की है साउथ एशिया में। इंडिया हैज 28 स्टेट। इंडिया में अब 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आप सबको ही पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इससे पहले वो एक स्टेट हुआ करता था, वरना इंडिया में अब 29 स्टेट हो जाती, लेकिन अब इसको यूनियन टेरिटरी बनाने के कारण इसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज बन गई है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान। अब इंडिया किस किस से अपनी सीमा रेखा शेयर करता है? तो ये पाकिस्तान से करता है, अफगानिस्तान से करता है, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की दो ही कंट्रीज हैं जिससे इसकी बाउंड्री शेयर होती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपको पता होगा अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर का बहुत ही कम पार्ट को टच करता है। चाइना, नेपाल, भूटान है ये नॉर्थ में है, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है, और हमारा जो सदर्न नेबर्स हैं यानी कि साउथ भाग में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड। तो यहाँ समुद्र में 2 आइलैंड है, नेमली आप सबको पता है भाई जो ये श्रीलंका और मालदीव्स हैं। दोनों ही आइलैंड्स हैं क्योंकि ये पानी में है। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है एरिया, उसे आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर बेटा आपको इंडिया का मैप दिखाया गया है। ये स्टेट्स आपको लर्न करनी है, ये आपको 10th में भी काम आएंगे क्योंकि 9th तक आप स्टेट और कैपिटल सीख चुके होते हैं, इसलिए एग्जाम में कभी भी आपसे स्टेट कैपिटल 10th में नहीं पूछी जाती। वहां पर आपको स्टेट कैपिटल ऑलरेडी आनी चाहिए ताकि जो आपसे पूछा जाए तब आप उसका आंसर दे पाओ, ताकि आपको स्टेट कैपिटल का पहले से ही पता हो। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट। बेटा यहाँ पर आपको मैप में नजर आ रहा है कि तमिलनाडु का जो छोटा सा एरिया है और श्रीलंका दोनों ही एक लाइन से जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो स्टेट होती है इसे हिंदी में बेटा संधि कहते हैं, जल संधि, और उस जल संधि का नाम है पाक स्टेट। यानी कि श्रीलंका और इंडिया दोनों एक नैरो बहुत ही भीड़े से रास्ते से जुड़े हुए हैं जिसे कहा जाता है पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो भाई यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, गल्फ का मीनिंग होता है बेटा खाड़ी, तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पर बेटा आपको मालदीव्स नजर आ रहा है छोटे छोटे उसमें आइलैंड्स के रूप में। तो जो मालदीव्स आइलैंड है ये लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। इंडिया हैज had strong geographical and historical link with her neighbors। इंडिया के भौगोलिक और ऐतिहासिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है अपने पड़ोसी देशों के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नाउ हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो यहाँ पर देखोगे बाकी जो एशिया से ये किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर आपकी है एक्सरसाइज, तो यहाँ एक्सरसाइज आप आई होप आप कर ही लोगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।